आज की हमारी वीडियो बहुत ही अहम टॉपिक है, वो इस बात के ऊपर कि हम पौधों को खाना कौन सा खिलाएं, मतलब कौन सी खाद डालें, कौन सी फर्टिलाइजर ऐड करें ताकि हमारे पौधे अच्छी ग्रोथ कर सकें। इंडोर आउटडोर वेजिटेबल प्लांट, फ्रूटिंग वाले प्लांट, जितने भी प्लांट हैं, आज आपके साथ ये वाली खाद इस्तेमाल करूंगा कि इंशाल्लाह ये तमाम पौधों के अंदर इंतहाई ज़बरदस्त काम करती है। और ये काम करती क्या है इसी वीडियो के अंदर, यही भी मैं आपके साथ गाइड करने वाला हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फर्टिलाइजर को लेकर। मेरे पास जो अभी मौजूद है खाद वो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो इसी मजेदार टॉपिक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। यहाँ पे मैं आपका कॉन्सेप्ट शुरू में क्लियर करता जाऊँ। हम बहुत सारे दोस्त केमिकल के बारे में पूछ रहे होते हैं या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में पूछ रहे होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर भी होती है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी होती है। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर है, बहुत सारे दोस्त अपने घर में गार्डनिंग इस वजह से करते हैं ताकि वो केमिकल वाली सब्जियां ना खाएं। तो अगर आप केमिकल वाली सब्जियां नहीं खाना चाहते, मतलब आप ऑर्गेनिक चीजें हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपने घर के अंदर ऑर्गेनिक गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। आप घर के अंदर क्या, आप अपनी जमीनों के अंदर भी ऑर्गेनिक गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये जो मैंने फर्टिलाइजर यहाँ पे रखी है, ये ऑर्गेनिक प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इसका नाम भी आपको इसके वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, लेकिन इसका अहम किरदार आपको बताने वाला हूँ ताकि आप हैरान हो जाएंगे सुनकर और ताकि आप इस्तेमाल भी करें इसको। ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है, बेहतरीन रिजल्ट आपको पौधों का मिलेगा। मैंने मोबाइल के ऊपर ये इसकी कुछ तफसील लिख के रख ली थी क्योंकि वीडियो बनाते टाइम मैं बहुत सारी चीज़ों को भूल जाता हूँ, वो फिर वीडियो में बतानी याद भी नहीं रहती। इसका जो सबसे पहला बेनिफिट वो ये है कि ये ऑर्गेनिक है, मतलब नेचुरल है, ऑर्गेनिक मैटर है। ये कोई केमिकल इसके अंदर खाद के अंदर इस्तेमाल नहीं है। ये हम अपने पौधों को क्यों डालते हैं, मतलब पौधों की जो मिट्टी होती है, जो क्यारियों की मिट्टी है, अगर इस खाद को उसके अंदर डालेंगे तो जो आपकी मिट्टी का लेवल है वो इंतहाई बेहतरीन रहता है। pH लेवल होता है जो 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 6.5 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये आपके pH लेवल को कंट्रोल करता है, ना उसको ऊपर जाने देता है और ना ही उसको नीचे आने देता है। वो किस वजह से होता है, वो इस वजह से होता है कि जब केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं तो या तो जो आपका pH लेवल है मिट्टी का वो ऊपर चला जाता है या बिल्कुल नीचे डाउन हो जाता है, जिससे हमारे पौधों के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप ये वाली खाद उस मिट्टी के अंदर इस्तेमाल कर देंगे तो ये आपके pH लेवल को बिल्कुल कंट्रोल कर देगा, ना उसको ऊपर जाने देगा ना उसको नीचे आने देगा। और इसका दूसरा फ़ायदा क्या है कि ये पौधे की जड़ को कोई भी बीमारी नहीं लगने देता, आपकी मिट्टी के अंदर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया को नहीं आने देती ये वाली खाद। तो इस फर्टिलाइज़र को डालने के लिए आप गोडी कर कर अपने पौधों को डाल सकते हैं। तो खटमल होते हैं, दीमक होती है, ये बहुत ज़्यादा लगती है, आपके पौधों की जड़ों को लग जाती है, या लकड़ी की आपने क्यारियाँ बनाई हैं तो वहाँ पर लगना शुरू हो जाती है। तो दीमक एक ऐसी चीज़ है कि आपके पौधे को नीचे से खा जाएगी, मेन स्टेम्प उसकी, मतलब मेन जो जड़ होती है उसको खाएगी, आपका इतना बड़ा पौधा ऊपर खड़ा खड़ा सूख जाएगा। तो ये खाद उसको भी नहीं लगने देती। इस खाद के अंदर NPK है, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है इसके अंदर। तो ये तीनों चीजें आपके पौधों के लिए इंतहाई जरूरी हैं। अमोनिया फास्फेट इसके अंदर मौजूद है, पोटाशियम भी इसके अंदर मौजूद है। पोटाशियम, अमोनिया फास्फेट, फास्फोरस ये करते क्या हैं, ये जो आपके फल वाले पौधे हैं ये ऊपर फल लेके आते हैं, फ्लावर उनके ऊपर लेके आते हैं। अगर आपके पास फ्लावर वाले प्लांट है तो उसके ऊपर ये फ्लावर अच्छे खासे साइज के आपको मिलेंगे और मिकदार में भी ज़्यादा मिलेंगे। जो दोस्त कहते थे कि बहुत ज़्यादा मसला पैदा होता है कि जो आप फ्लावर लगाते हैं, मतलब आप सब्जियां लगाते हैं, उनके ऊपर जो फ्लावर फूल आते हैं वो गिर जाते हैं। तो अगर यहाँ तो लगते नहीं है या लगे तो वो गिर जाते हैं, आपने ये वाली खाद इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह ये वाला आपका मसला हल हो जाएगा और आपकी मिट्टी के अंदर जो pH लेवल ऊपर नीचे है ये उसको बरकरार कर देगा। तो इंतहाई बेहतरीन रिजल्ट आपको ये मुहैया करेगा। अभी मैं आपको बताता चलूँ अहम बात वो ये, इसको इस्तेमाल कैसे करना है आपने, मतलब एक पौधे के अंदर आपने कितना इसको ऐड करना है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे 2 पॉट रख लिए हैं, एक पास ये पाम का पौधा लगा हुआ है और ये स्नेक प्लांट लगा हुआ है। बेसिकली इन प्लांट्स के ऊपर मैं इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो प्लांट है बहुत सारे घरों के अंदर मौजूद है। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो ये सवाल पूछते हैं कि इनको हम कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें। तो अगर आप इनको भी केमिकल इस्तेमाल करेंगे ना तो एक दिन ये भी ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, मिट्टी आपकी ख़राब होगी तो उसके बाद पौधे भी ख़राब होना शुरू हो जाएंगे।
तो ये वाली खाद आप इन प्लांट्स को भी डाल सकते हैं। तो तमाम जितने भी आपके पौधे हैं, सब्जियों वाले हैं, फूलों वाले हैं, या इस तरह के पौधे जितने भी हाउस प्लांट हैं आपके, उनको आप कितनी खाद इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि 12 इंच के पॉट के अंदर आपके पास एक अगर कोई लगा हुआ है पौधा, तो ये एक मग जो होता है, चाय वाला मग, एक कप होता है ना, कप से बड़ा मग होता है जो, वो मग आपने 12 इंच पॉट के अंदर मिक्स कर देना, मिट्टी के ऊपर डालकर हल्की हल्की गोडी करेंगे और मिक्स कर देंगे। अभी मैं आपको ये यहाँ पे डालकर भी दिखाऊंगा। तो जैसे ये मेरे पास कोई 6 इंच का पॉट है, तो इसके अंदर हम हाफ कप डालेंगे इस खाद का, और इसको गोडी करके, ये देखें मैं गोडी करूँ इसको, ये मैंने गोडी की। बहुत सारे दोस्त ये भी पूछ रहे होते हैं कि गोडी क्या होती है। गोडी होती है कि मिट्टी को नरम करना, पौधे की जो सतह के ऊपर वाली मिट्टी है 2 इंच के ऊपर, उसको आप किसी भी कांटे की मदद से, छुरी की मदद से इस तरह नरम कर देंगे। इसको कहते हैं गोडी डालना। तो इसको इस तरह से आपने गोडी करके फिर आपने इनको यूं डाल देना है, और कितने दिनों बाद आपने इसको डालना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये देखें यहाँ पे आपने इसको ये डाल लिया। अब आपने करना क्या है कि इसको यूं अपने फिंगर्स की मदद के साथ नीचे वाली मिट्टी के साथ इसको मिक्स कर देना है, जो कि हमने गोडी करके नरम की थी। और ये देखें जी, लें जी, बेहतरीन किस्म की हमने इसको मिक्स कर लिया। ऊपर से पोट को साफ कर लीजिएगा। तो ये हमने खाद इसके अंदर ऐड कर ली है। जितने भी आपके सब्जियों वाले पौधे हैं, जैसे कि वो 12 इंच के पॉट के अंदर लगे हुए हैं या टोकरियों के अंदर लगे हुए हैं, तो उसको आप 2 कप इस्तेमाल करेंगे इस खाद का। और हर 8 दिन बाद या 10 दिन बाद आपने ये तरतीब से सब्जियों वाले पौधों को डालते रहना है। और जो हाउस प्लांट हैं आपके, इस तरह के मनी प्लांट भी उसके अंदर कॉमन लगा होता है बहुत सारे दोस्तों के पास, तो इनको आप 15 दिन या 10 दिन के बाद जाकर एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, वो भी 1 कप। तो आप हर 15 दिन बाद ये खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपके पौधों की सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है। और जो आप सब्जियों के पौधों को हर 8 दिन बाद आपने इस्तेमाल करना है, तो आपके जो फूल हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगे और फल भी बहुत ज़्यादा लगेगा। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि मैंने मिर्चें 4 दफ़ा हार्वेस्ट की हैं एक ही पौधे के ऊपर। मतलब वो कैसे, वो ये वाली खाद इस्तेमाल करके, और वो जितनी भी मिर्चियाँ मैंने तोड़ी हैं पौधों के ऊपर, वो सारी ऑर्गेनिक थी, मतलब नेचुरल थी, कोई केमिकल उसके अंदर ऐड हमने नहीं किया हुआ था। अब 5वीं दफ़ा मेरे पौधों के ऊपर अच्छी खासी फ्लावरिंग फिर आनी स्टार्ट हो गई। उसकी मैंने फिर से वीडियो अपलोड कर दी है ताकि मैं बता सकूं अपने दोस्तों को कि ऑर्गेनिक खादों के मदद से आप कितनी अच्छी अपने घर के अंदर गार्डनिंग कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे मैंने वीडियो के अंदर बताया ना, आप सेम ऐसे ही कीजिएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपने काम करना है तो इंशाल्लाह आपके पौधों को 4 चांद लग जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे मेरे फल वाले दोस्त भी होंगे जो फ्रूट जिनके घर लगा हुआ है, अमरूद है, लेमन है, या इस तरह के जो भी सिट्रस वाले प्लांट जितने भी हैं, मैंगो प्लांट है, जो भी आपके पास फल वाले पौधे बड़े साइज के लगे होते हैं, उनको आप ये वाली खाद कितनी डालेंगे। देखें जी, जो पौधे का साइज 1 से 2 फीट के करीब है, उसको आप ये ½ kg के करीब डालेंगे। अगर उससे ऊपर है प्लांट आपका 2 फुट से लेकर और 6 फुट, 10 फुट, 20 फुट, 25 फुट, 30 फुट के करीब है, तो उसको आप ये कम से कम 2 kg से 2.5 kg आप ये खाद इस्तेमाल करेंगे उस पौधे को गोडी करके उसके दरख्त के इर्द गिर्द। फिर ये वाली खाद आपने डाल देनी है। दूसरी बात यहाँ पे मैं ये भी आपको गाइड करता चलूँ कि अगर आप ये ज़्यादा भी डाल देंगे ना, तो आपके पौधों को नुकसान नहीं होगा। यही तो कमाल है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का। उन दरख्तों को दोबारा कब डालेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप तमाम दोस्तों से कि अगर आप वीडियो पे पहली दफ़ा आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके भाई के चैनल के अंदर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मौजूद है जो हम गार्डनिंग करते हैं हर साल, हर सीज़न में। आप ईजीली गार्डनिंग घर के अंदर कर सकेंगे, सीख सकेंगे और ईजी तरीके से आप तमाम चीज़ों को हैंडल भी कर सकेंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना तो आप काम कर सकते हैं कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हैं आप। लेकिन हाँ, यहाँ पे बताता चलूँ कि पौधों को, दरख्तों को आप कितने दिनों बाद ये डालेंगे। ये आपने एक दफ़ा डाल दी तो 1 माह बाद दोबारा फिर से आप डालेंगे, 1 माह बाद या 1 माह 10 दिन के बाद जाके दोबारा से फिर से आपने ये खाद डाल देनी है अपने दरख्त वाले पौधों को। और जब उसके ऊपर फल लगना शुरू हो, जैसे ही उसका सीज़न आने वाला है, तो आपने ये खाद
देना स्टार्ट कर देनी है। और जब तक वो फल तोड़ नहीं लेते उसके बाद तक आपने 1-1.5 माह बाद तक भी ये खाद इस्तेमाल करनी है, ताकि एक दफ़ा फल इस्तेमाल तोड़कर आप खा लेंगे लेकिन उससे पौधा डाउन होता है जब वो एक दफ़ा फल को फ्रूट को दे देता है आपको, लेकिन उसको डाउन नहीं हमने होने देना, उसको गिरने नहीं देना, मतलब उसको स्ट्रेस में नहीं आने देना। तो उसके लिए हमने ये वाली खाद उसको फिर भी डाल देनी है। तो इंशाल्लाह वो आपका पौधा स्टेबल भी रहेगा और नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सीज़न में आपको उससे भी अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तमाम दोस्तों के ज़हन में ये चल रहा होगा कि ये खाद है कौन से वाली जो भाई इतनी तारीफ़ें कर रहा है कि ये खाद डालें ये खाद डालें। तो ये है हमारी ऑर्गेनिक खाद वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट मुझे अभी तक इस्तेमाल करते हुए 3 साल हो गए हैं। इंतहाई ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है इसका। मैं इसलिए इसकी इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि 3 सालों में इस खाद को मैंने बेहतरीन पाया है। इंतहा का कमाल की खाद है, नेचुरल खाद है, दीमक को नहीं लगने देती, बहुत सारी बीमारियों को मिट्टी के अंदर नहीं आने देती, आपके पौधों को सेहतमंद रखती है, पौधों को मरने भी नहीं देती। मिर्चों के पौधों के अंदर तो क्या हुआ कि इसको मैंने डाला है तो जो मिर्चों के पौधे ऊपर से पत्ते वो मुरझाना सा शुरू हो जाते थे, जो करली टाइप होना शुरू हो जाते थे, तो इसको डालने की वजह से वो भी नहीं हुए। इस दफ़ा मिर्चों ने भी कमाल का रिजल्ट दिया है इस खाद की वजह से। सब्जियों के पौधे लगाने से पहले जो भी आप क्यारी के अंदर या गमले के अंदर डालेंगे तो एक दफ़ा पूरे गमले की मिट्टी के अंदर आपने इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद फिर आपने 8 दिन बाद ये खाद को इस्तेमाल करते रहना। अगर ऑलरेडी पौधे लगे हुए हैं सब्जियों के तो नो टेंशन, आपने गोडी करनी है। तो जो मैंने आपको मिकदार बताई है आपने उस मिकदार से अपने पौधों को ये खाद डाल देनी है। तो ये वर्मी कंपोस्ट बहुत सारे दोस्तों को पता है कि कहाँ से मिलती है, मार्केट से मिल जाती है, दराज से मिल जाती है, लेकिन आपका भाई कहाँ से लेता है? आपका भाई लेता है फैसलाबाद से। तो ये मेरे पास जो आती है खाद फैसलाबाद से। मैं लेता किससे हूँ? वो लेता हूँ फ़रूक भाई से। फ़रूक भाई हैं, उनका ये फार्म है वर्मी कंपोस्ट का, उन्होंने काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है, वहाँ पे ये वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। इस बंदे का एक कमाल बात है कि मिट्टी मिक्स नहीं करते उसके अंदर। पैकिंग इनकी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब आम तोड़े हैं इनके पास, तोड़ों के अंदर आती है जो ये जो अभी आप तोड़ा देख रहे हैं इसके अंदर मुझे ये आती है, मैं 50 kg के करीब मंगवाता हूँ। तो आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में आपको ये मिल जाएगी। तरीक़ाकार क्या है, प्राइस क्या है, तो वो आप फ़रूक भाई से पूछ लेंगे व्हाट्सएप पे या उनको कॉल कर आप पूछ सकते हैं। इतनी महंगी नहीं है, सस्ते दामों आपको मिलेगी। और उनका नंबर ये स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको गाइड करता चलूँ, इसके अलावा भी कोई मुझे अच्छा फार्म दिखाई दिया वर्मी कंपोस्ट का तो उनकी भी वीडियोस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो, ताकि लोग आसानी से खादों को घर के करीब से ही खरीद सकें। तो जो वर्मी कंपोस्ट हज़रात हैं जो अच्छी वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं फार्म वाले, तो वो मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि मैं आपके फार्म में आकर वीडियो बना सकूँ तमाम दोस्तों के लिए, ताकि दोस्तों को ईजी हो जाए आपसे खाद खरीदना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। क्यों मैं इसकी इतनी तारीफ़ें कर रहा था वो भी मैंने वीडियो के अंदर बता दी है। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।